मैम, आपके सास ने टिफिन का काम शुरू किया है क्या? हाँ, तुम्हें किसने बताया? हमें सब पता है। हमें तो ये भी पता है कि आपकी सास ना बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। अरे यार, ये औरत घर पे खाली बैठी रहती है और उन्हें खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है? खाना भी अच्छा नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? हमारी तरह नौकरी भी तो नहीं करती है ना। जो भी हो मैम, वैसे आपको खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना? हाँ, इस मामले में तो मैं लकी हूँ। खाना तो मेरी सास ही बनाती है और हर संडे को ना मैं उनसे नई नई डिशेस बनवाती हूँ। तो मैम किसी संडे हमें भी इनवाइट कर लो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट? तुम लोग संडे आ जाओ। थैंक यू मैम। ओके। मम्मी जी, मुझे आप एक बात बताइए। अगर आपको कोई काम करना ही था तो कोई ढंग का काम कर लेती। आपके ये टिफिन बनाने के चक्कर में ऑफिस में इतना शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे। और आपको पता है ना, मैं और संजू कितनी बड़ी एमएनसी में जॉब करते हैं। हमारे रेपुटेशन का सोच लेती और आप ये लो स्टैंडर्ड वाले काम करने में लग गई हैं। अरे मुझे लोगों को बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरी सास घर में टिफिन बनाने का काम कर रही है। बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो काम होता है। और फिर खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मैं तेरा और संजू का भी तो टिफिन बनाती हूँ ना। मुझे अच्छा लगता है और फिर मेरा मन भी लगा रहता है। आपको जो करना है करिए, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। मम्मी जी, आप कपड़े धो रही हो? हाँ, क्यों? मेरे कपड़े भी धो देंगी, थोड़े से ही हैं। ठीक है, धो दूंगी। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। स्वरा, पूजा, ये है मेरी मदर इन लॉ। मम्मी जी, ये है स्वरा और पूजा, मेरे ऑफिस में जूनियर है। कैसे बेटे? बेटा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। जी मम्मी जी। वाह मैम, आपके साथ कितनी अच्छी है। आपको बिठाकर खुद चाय बनाने के लिए गई हैं। सच में आप बहुत लकी हो। मैंने तुमसे कहा था ना, सास के मामले में तो मैं सच में ही लकी हूँ। बाकी घरों में क्या होता है कि सास बहू को सुनाती है। हमारे घर में तो उल्टा है, मैं ही उल्टा अपनी सास को सुना देती हूँ। और हाँ, मैं ना सारा काम उनसे करवाती हूँ और मैं आराम फरमाती हूँ। इसलिए ना औरतों का पढ़ना लिखना जरूरी है, नहीं तो वो किचन में ही रह जाती हैं। रिया, बेटा अगर तुम्हें पता हो ना, तो मैं पहले जॉब करती थी और जॉब के साथ साथ घर भी संभालती थी। और आज भी मैं टिफिन बनाने का काम करती हूँ। रिया ऑफिस से आती है तो थक जाती होगी, ये सोचकर मैं उसे घर के काम नहीं करने देती। इसका मतलब ये नहीं है कि संजू या रिया उनकी कमाई खाती हूँ या उन पर डिपेंड हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो प्यार का गलत फायदा उठाते हैं। और रिया बेटा, अब से ना अपना ब्रेकफास्ट और लंच खुद बनाना, अपने कपड़े खुद धोना और जो भी तुम्हारा काम हो वो खुद करना। और हाँ, ये जो तुम रोज रोज नए नए पकवान बनाने की फरमाइश करती हो ना, वो भी खुद बना लेना। माँ जी, आई एम सो सॉरी, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। रिया बेटा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको कोई प्यार और सम्मान दे रहा है ना, तो बदले में आपको भी प्यार और सम्मान देना चाहिए। अगर आप किसी से कोई बदतमीजी से बात कर रहे हो और सामने वाला पलट कर जवाब नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है या तुमसे डर गया है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला तुम्हें एक मौका और देना चाहता है। पर आज तो तुमने हद कर दी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, आई एम ऑल्सो एन एजुकेटेड वुमन एंड आई नेवर फेल्ट अशेम्ड फॉर डूइंग हाउस चोर्स। पर तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां दो चार किताबें क्या पढ़ लेती हैं, अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, और हम जैसों को गवार।
क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में मर्यादा बनाए रखते हैं। अपनी जॉब का या अपनी नौकरी का या पढ़ाई का कभी किसी पे रोब नहीं झाड़ते। अपने घर के काम हम खुशी खुशी करते हैं, बस इसलिए। पर मैं भूल गई थी कि तुम जैसे इंसान को कितना भी प्यार कर लो, कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुम में और संजू में कभी कोई फर्क नहीं किया, पर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। सही है, शरीफ लोगों के साथ ना लोग दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी जी, मैम, आपने बहुत गलत किया अपनी सास के साथ। लोगों की सास अच्छी नहीं होती। आपको अच्छी सास मिली तो आपको रखना नहीं आया। कोई बात नहीं, हम कभी और आ जाएंगे। चलो पूजा।